हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की पाठशाला में प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? बताइए आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप जहाँ भी हैं खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर रहे हो प्यारे बच्चों। जो भी चीज़ें कराई जाती हैं आप उसका प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्यारे विद्यार्थी जी। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो मानता है, हालांकि सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए जो है एनसीईआरटी बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो है हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, जिसके द्वारा हम लोगों ने 3-4 चैप्टर कंप्लीट किया है। और आज के हम लोग इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम लोग बेहतर से समझेंगे और इसके एक्सरसाइज को हम लोग बारीकी से हर क्वेश्चन को बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में, है ना प्यारे बच्चों। और बहुत ही आसान तरीका से प्यारे बच्चों, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका एक्सरसाइज रहने वाली है, प्रश्नावली रहने वाली है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दिए, ताकि वो लोग भी आपके साथ जुड़ करके हमारे बीच, आप लोगों के बीच इस नॉलेज को ग्रहण करके अपने एग्जाम को और बेहतर बना सकोगे प्यारे बच्चों। तो जितना जल्दी से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपके दोस्त मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, जो भी आपकी तैयारी करती हैं, तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस सेशन का आनंद उठा सकें, इस सेशन से अपनी चीज़ों को और भी मजबूत बना सकेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं देने करते हुए। तो चलिए प्रश्नावली यहाँ पर हम करने वाले 7.1 को जितने भी क्वेश्चन है बारी बारी करके हम लोग चीज़ें समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, जिससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन को आज के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पाते हैं, ताकि सब चीज़ें क्लियर है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोला, क्वेश्चन चलिए आगे पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद में आप लोग समझ पाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। मान लीजिए दो बिंदु है जिसमें दिया हुआ, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे होता है देखिए आप लोग क्या, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ये मान लीजिए ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। ये क्या है, ए है और ये बी है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ए बी नहीं, आप पी क्यू आर एम एन एस टी यू भी कुछ भी मान सकते हैं नाम, उसका कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ नाम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही अगर नाम दिया हो तो नाम आपको माने उसी को रखना होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो आप किसी को भी मान सकते हैं। ए बी पी क्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर लिखा था, एक्स वाई से नहीं होगा। तो ए बी पी क्यू आर एस टी यू जो मान सकते हैं आप लोग मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर एक बिंदु है ए और यहाँ पर एक बिंदु बी है। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। कि ए से बीच की दूरी कितनी होगी, और इसका वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए x1 है और ये y1 है, और यहाँ पर चलिए x1 y1 छोड़िए, x1 y1 के बाद हम समझा देते हैं, है ना। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 4 है, यहाँ 3, ठीक है। इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लोग प्लस में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दो बिंदु है यहाँ पर, एक ए है और एक बी है, जिसका वैल्यू दिया, ए का दिया है 2,1 और बी का है -4 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है फिर बच्चों, इसको आप ध्यान दीजिए, पहले वाले को हम लोग मानते हैं x1, ठीक है, x1 y1, और दूसरे वाले को मानते हैं x2 और y2। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना ही समझना है, एकदम बेसिक चीज़ प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसानी से हम सभी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बस ध्यान को देखिए, ठीक है। इसको माने x1, इसको माने y1, इसको माने x2, इसको माने y2। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, है ना, ए बी की बीच की दूरी, ठीक है। अगर ये लिख करके हम यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों, जिस फॉर्मूला पर हम लोग को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला है बच्चों, जिस फॉर्मूला के आधार पर, जिस फॉर्मूला को लेकर के हम लोग सभी क्वेश्चन को अभी इन एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके क्या विद्यार्थी, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, बेसिक चीजें जो आपको समझने की आवश्यकता है बच्चों, तभी क्वेश्चन को आपको आसानी से कर पाइएगा, समझ पाइएगा, ठीक है। एक पॉइंट ए माने, एक पॉइंट बी माने, एक का वैल्यू दिया हुआ था, बी का वैल्यू दिया था, जिससे पहले वाले को x1 y1 x2 y2 मानते हैं, और दूरी बताना है। तो एक अंडर रूट का पूरा का अंडर रूट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x1 आप देख पा रहे हैं, y1 देख पा रहे हैं, x2 देख पा रहे हैं, y2 देख पा रहे हैं। तो इसको वैल्यू को यहाँ पुट करें हम लोग, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा।
ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग को सभी चीजें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए प्यारे बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, आप क्वेश्चन को बारी बारी करके सभी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह सेशन के साथ हमारे साथ जुड़कर आप 10 मिनट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया आप लोग का, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, एक ये है एक ये है। ठीक है, बिंदु दिया हो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना। ठीक है, माना A3 और B बिंदुएं हैं। ठीक है, माना A का वैल्यू ये और B का वैल्यू ये वाला क्या है, बिंदुएं हैं। ठीक है, इसलिए AB के बीच की दूरी क्या होगा प्यारे बच्चों, AB के बीच की दूरी। ठीक है, हम लिख सकते हैं AB के बीच की दूरी, AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का, चलिए और मैं इधर कर देता हूँ, है ना। AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, x2 क्या है और x1 क्या है, सॉरी x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। देखिए आप लोग देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका, अगर हम लिखना चाहें, ये जस्ट आपको इमेजिन करना है, समझ लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, चलिए फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 2 3 है एक बिंदु। ठीक है, ये A है, A का वैल्यू ये है ना। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x1 क्या हो गया आपका, चलिए इससे समझ करते हैं, ऐसा ही ठीक रहेगा। ये A का वैल्यू है, ठीक है, और ये B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, 4 और 1 है। तो ये क्या हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ओके प्यारे बच्चों, अब इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक, क्या है x2, x2 क्या हम लोग का, x2 है 4, लिख दिए 4, माइनस क्या है x1, सॉरी x1 यहाँ पर है ना, x1 क्या है, x1 है 2, इसको लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस के सामने प्लस दे दिए, y2 क्या हम लोग का 1 लिख दिए, माइनस के सामने माइनस दिए, अब y1 क्या है हम लोग का, y1 है हम लोग का 3, यहाँ पर क्या लिख दिए 3 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। बस इतना ही करना था प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम देख पाएंगे, यहाँ सिंपल सॉल्व कर देना है। देखिए 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 है तो -2 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2 का स्क्वायर कर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 8 और इसको जब ब्रेक करेंगे तो हम निकलेगा 200 का 2 और यही लोग क्या बच्चों आंसर हो गया। और यहाँ आंसर सिर्फ इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि दुनिया कभी सिर्फ आंसर नहीं लिखती, दुनिया इकाई होती है, यूनिट होती है, या मात्राएं बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए इकाई लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा इकाई, ताकि एग्जामिनर को कोई तरह से चीजें समझ में कि नहीं बच्चा को पूरा नॉलेज है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन जो है, आपकी जो सोल्यूशन है आपको बेहतर से समझ में आएगा क्या बच्चों। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर तो सिर्फ बिंदु दिया, लेकिन माना हुआ नहीं कि क्या बिंदु है, आखिर 2 बिंदुओं को मानना होता है, तो उसका हम ये आपका क्या होता है, दूरी निकाल सकते हैं, उनके बीच की दूरी। तो माना A, पहला वाला B मान लिया, दूसरा वाला को B मान लिया, बिंदु है। ठीक है, तो A के बीच AB के बीच की दूरी इसका लिख देंगे, AB इसका फार्मूला, उसको हम वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग आंसर निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के जितने भी क्वेश्चन हम लोग बारी बारी करके देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है प्यारे विद्यार्थी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे माना A दिस B, चलिए यहाँ पर आप लोग ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, माना A -5 7 और B क्या हो जाएगा -1 3 बिंदुएं हैं। ठीक है, बिंदुएं हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ मैटर नहीं करता, आपका क्या ए लिख रहे हैं या यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। चलिए मैं वही लिख देता हूँ, बिंदुएं हैं। ठीक है, तो इसलिए AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी है ना, AB के बीच की दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट का x2 माइनस x1 प्लस
एक सॉरी स्क्वायर जो है ना y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, देख पा रहे हैं कॉलम में क्या बनता है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 क्या है हम लोग का, देखिए आप लोग ध्यान करो प्यारे बच्चों, x2 क्या है हम लोग का 3 है, माइनस x1 क्या है माइनस का 5 है। ठीक है, माइनस का 5 है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, 3 माइनस का साइन है माइनस दे दिए, x1 क्या है माइनस 5 है तो यहाँ पर दे दिए -5 और ये पूरा का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। ये ऐसे आप बड़ा ब्रैकेट के साथ कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए x2 के जगह पर 3 था तो 3 हम लोग लिखा। ठीक है, x2 के जगह पर 3 है, सॉरी करो बच्चों, ये हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं क्या है यहाँ पर, देखिए आपको ध्यान दो। ठीक है, x2 के जगह पर क्या है, ये है -1 लिख दिए, माइनस का साइन है माइनस दे दिए। ठीक है, फिर क्या है x1 क्या है, x1 है माइनस का 5 है ना, x1 क्या है माइनस का 5। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने इस तरह से लिखा, जस्ट मैं समझाने के लिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं। ये होता है x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ से पहले लोग यहाँ जस्ट पुट कर रहे हैं, x2 क्या है -1, फिर माइनस का साइन माइनस दिए, x1 क्या है माइनस का 5। तो देखिए माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस में लिख सकते हैं बच्चों, हाँ या ना बताइए, लिख सकते हैं या नहीं। क्लियर यहाँ पे देखिए x2 क्या था -1 था। ठीक है, लिख दिया हम लोग, माइनस का साइन होता है माइनस का साइन देते हैं, और यहाँ पर x1 क्या है -5 है, तो -5 यहाँ पर माइनस अगर है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर, ये चीज़ क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर पुट करेंगे y2 और -1, y2 क्या हो जाएगा, तो y2 है 3। ठीक है, और -y1 क्या है 7, इसका स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल हम लोग, जस्ट वैल्यू ध्यान से पुट करना, वैल्यू खाली आप यहाँ से पुट करिए, फिर सिंपल तो आई होप आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी यहाँ पर डिजिट आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पर क्या देखिए -1 प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, हाँ या बताइए आप लोग। यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 49, सॉरी यहाँ पर भी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 में से -7 गया क्या हो गया माइनस का 4, तो यहाँ पर भी 4 -4 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 16 हो जाता है। यहाँ से हम लोग निकलता है रूट का 32, तो इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, देखिए आप लोग 2 गुने 2 दूनी की 4 दूनी की 8 8 चौको 2 दूनी की 4 दूनी की 8 दूनी की 16 दूनी की 32, 2 दूनी की 4 4 दूनी की 8 8 दूनी की 16 16 दूनी की 32। यहाँ पे जो पेयर है तो उसको बाहर निकल लेते हैं, यहाँ देखिए 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और का बचेगा 2, इतना इकाई आंसर, इतना इकाई आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक, क्लियर करो बच्चों, आप देख पा रहे हैं क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ देखिए अंडर रूट का 32 है तो उसको हम लोग जस्ट तोड़ दिया, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ से मिलता है 4√2 लिखेंगे इकाई। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 हम लोगों ने देखा और बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में थोड़ा सा यूनिक हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ डिजिट नहीं दिया हुआ, यहाँ जस्ट जो है चला से दिया हुआ है ए बी करके। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, सभी में हल लिख कीजिएगा प्यारे। ठीक है, सभी में हल लिखने के बाद ये सब लिखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई होप आप लोग समझ पाएंगे, आप लोग कोऑपरेट कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अगर ये छोटा बात आप लोगों का ध्यान दीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हल लिखने के बाद ये सब चीज़ करना है, हल लिखने के बाद ये सब चीज़ करना है। माना ए और बी जो है -1 -b क्या है, बिंदु है ना, बिंदु है, इसलिए ए बी के क्या लिखेंगे, बीच की दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर जो भी आएगा हम लोग निकालेंगे। ये क्या है हम लोग का, ये x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2। ओके प्यारे बच्चों, ये आपको समझना है, आप साइड में लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको इमेजिन करके आप लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x2 क्या है माइनस का a, माइनस ए लिख दिए। x1 क्या है, x1 क्या है आपका देखिए प्लस है, यहाँ माइनस के साथ माइनस देंगे और ये हो गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है माइनस का b, माइनस के साथ माइनस दिए, y1 क्या है माइनस b, सॉरी b है तो b दिए स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक, जस्ट वैल्यू हम लोग पुट किया। देखिए x2 का वैल्यू था माइनस है तो माइनस बीच में साइन माइनस का माइनस दे दिए। ठीक है, फिर x1 क्या है a है तो सिंपल a लिख करके स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 क्या है, y2 है माइनस बी लिखे, माइनस का साइन था माइनस दे दिए। फिर यहाँ पर y1 क्या है, y1 सिंपल b है तो b
आपको रखा स्क्वायर कर दिया। ओके प्यारे बच्चों, साइन आपको ध्यान देना है और वैल्यू ध्यान से रखना है। साइन भी देखना है, माइनस प्लस भी देखना है, ठीक है। और वैल्यू जो है क्या है एग्जैक्ट, उसको आप लोग ध्यान से पुट कीजिएगा, बस उसके बाद में आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं प्यारे बच्चों, हो जाएगा। अभी तक अंदर में क्या जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। यहाँ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, देखिए कैसे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 से अंडर में ही ले लेते हैं, 4 लेंगे तो a स्क्वायर पर बचेगा और प्लस का b स्क्वायर बचेगा। हाँ या ना प्यारे बच्चों, ठीक है बचेगा। यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4 को क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। हाँ या ना, 1 2 बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक, 1 2 बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर में क्या चला जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यही हम लोग का क्या हुआ, इकाई लिख करके क्या लिखेंगे, आंसर। ओके प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ना, यहाँ 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पेयर बन रहा है, एक बाहर निकल सकता है प्यारे बच्चों, तो एक बाहर निकल, लेकिन इसमें तो कोई इतने नहीं बाहर निकल सकता क्योंकि पेयर नहीं बना, तो रूट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इकाई आंसर हम लोग का आएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग का फाइनल आंसर ये हमको मिल रहा है। आपके प्यारे बच्चों, आई होप मैं ऐसा करता हूँ प्यारे जाती है कि अभी तक इस तरह से कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग सेशन बन रहे हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सेशन बन रहे हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 तक हम लोग देखा, आगे के क्वेश्चन बायोलॉजी तक अभी हम लोग समझते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 2 प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको समझते हैं, फिर हमको सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या दो है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। और कहा जा रहा क्वेश्चन में, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर ए और बीच का बिंदु दे दिए हैं, ठीक है, ए के बिंदु बी के बिंदु का वैल्यू आप लोग दे दिए हैं, तो हम जरूर ए और बी के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते सर, एकदम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, ठीक है, दिया है ना, यहाँ पर तो दे दिया है, यहाँ लोग मानेंगे नहीं, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए ए 0 0 और बी क्या है 36 और 15 क्या है, बिंदु है, या बिंदु है लिख सकते हैं, चलिए बिंदु है लिखते हैं, बिंदु है, ठीक है। ये क्या है, देखिए यहाँ फिगर से थोड़ा सा, यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ पर क्या है बी है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 0 और इस बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है 36 15। ओके क्या बच्चों, और इसके बीच की दूरी हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है बतानी है, दूरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, हम लोग लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ओके प्यारे बच्चों, दूरी क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये हम लोग का क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू साफ साफ हम लोग को दिख रहा है बच्चों, x2 क्या हम लोग का, x2 36 सर, x1 क्या है, x1 0 है सर जी। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, y2 क्या है, y2 का 15 है सर, y1 क्या है प्यारे बच्चों, y1 0 है सर। बस सिंपल, इसको हम लोग क्या करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए 36 माइनस 0 क्या होगा, 36 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए 36 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, क्या आप लोग को याद है प्यारे बच्चों, क्या आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, आप लोग निकाल के कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए 36 6 6 6 18 3 21 6 18 3 9 1 10 6 9 2 1, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बच्चों, क्या है 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर था 225। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें 225 आप लोग ऐड कर दीजिए, 6 5 11 9 2 11 1 12, आपका 2 2 4 1 5, यहाँ पर 1 हो गया, क्या हो गया 1512 हो गया, 1515 से तो 15 का 225, ठीक है। 6 5 11 9 2 11 1 12, ठीक है, और आपका 2 2 4 1 5 होगा, 1 का 1 हो जाएगा। कैसे हम क्या 6 6 36 के 6 कह रही 3 6 3 18 3 21, 6 3 18 की 8 3 3 9 1 10 6 9 2 1, इसमें क्या किया 225 ऐड किए, ठीक है। इसमें क्या किए
225 ऐड किए तो हम लोग को क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। 6 5 11 की 9 2 11, 6 5 11 की 1, 9 और 2 11, 1 12 हो जाएगा ना, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 1521 आएगा। ये किसका निकलेगा वर्गमूल, देखिए आप लोग किसका निकल सकता है प्यारे बच्चों, देखिए तो 39 का। इसको भी निकालने का तरीका होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 39 में 39 से करते हैं तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, देखते हैं 39 में 39 से करके सर जी, 9 9 81 के खासे 8, 9 3 27 और 8 8 7 15 35, ठीक है। 9 3 27 के साथ आपका 3 दूनी की 3 3 9 1 3 3 9 2 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 7 7 5 12 3 1 4 1 5 और यहाँ पर आया 1, ठीक है। सेम टू सेम आ रहा प्यारे बच्चों, सेम टू सेम आ रहा प्यारे बच्चों। कितना टीचर यहाँ पर खुद बताया मैं प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं बार बार कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए जरूर लाया हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, लेकिन मेरा पिछला क्या रहा मैं आप लोगों को कभी किसी सेशन में बताऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब कि मैं पहले क्या था और अभी मैं ऑनलाइन आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपको पढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हमको समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक बहुत सारे मैंने वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर दे चुके हैं प्यारे बच्चों, आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं, सभी प्ले लिस्ट में बना हुआ है प्यारे बच्चों। बिहार क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फॉर सॉल्यूशन बाय एसके सर, या फिर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैथ बाय एसके सर, आपका प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप लोग सभी जो प्लेलिस्ट को बारी बारी करके आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा सर किस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। एकदम वही चीज़ें पढ़ाते हैं, एकदम टू द पॉइंट, हर चीज़ हर स्टेप लिखाते हैं जिस तरह से आप लोग मैट्रिक एग्जाम में देना आप लोग के लिए जरूरी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। कोई चीज़ें बुरे नहीं होते, लेकिन देखिए कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में बहुत जगह पर गलती करते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप लोग समझना होगा, ठीक है। क्या बताते हैं यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का फाइनल क्या निकलेगा, देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 93 को 93 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 11521 मिलता है। तो यहाँ से क्या है एक 93 जो है हम लोग क्या निकालेंगे 39 बाहर निकाल देंगे और इतना लिखेंगे इकाई, और इकाई लिखे हम क्या करेंगे आंसर यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। ये चीज़ें आप साइड कीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर मैंने करके दिखाया प्यारे बच्चों, मैं इसलिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आप चीज़ें समझ पाए और आप ही इस तरह से हैबिचुअल हो पाए कि हाँ हमको करना ही होगा, क्योंकि आपको तो वहाँ मोबाइल मिलेगा ना कैलकुलेटर मिलेगा। अगर अभी से आप लोग आदत लग जाएगा मोबाइल या कैलकुलेटर का प्यारे बच्चों, तो वो बहुत ही परेशानी आपको होगी, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। आप दिमाग को नहीं चला पाइएगा, ठीक है, किस तरह से हमको फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मैंने आपके सामने किया प्यारे बच्चों, आप साफ साफ देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से आपको भी करना है। और ये जो पोर्शन है ये आपको लेफ्ट साइड में करके दिखना है, पेज का लेफ्ट साइड जो होता है लेफ्ट साइड में आपको करके दिखेगा, और इस तरह से हम लोग सम करेंगे। इस तरह से उन्होंने प्लस 2 को बेहतर समझने का प्रयास किया प्यारे विद्यार्थी जी। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ लेंदी कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कोई लेंदी है प्यारे बच्चों, बस जस्ट कैलकुलेशन आप देखना है, और कैलकुलेशन जितना बेहतर जितना फास्ट कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक माइनस ये और ये क्या है सरेखी है। 3 बिंदु दिया हुआ 1 2 और ये 3 क्या है सरेखी है। क्या आप लोग बता सकते प्यारे बच्चों सरेखी का मतलब क्या होता है, तो बता सकते हैं कमेंट करके प्यारे बता दीजिए, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए सरेखी का मतलब क्या होता है। सरेखी का मतलब होता है एक ही संरेखा में, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ फिगर से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एक संरेखा है ना, संरेखा हमने सीधी रेखा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हमसे, लेकिन सीधी रेखा होता है प्यारे बच्चों, सीधी रेखा होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको मान लीजिए P, बीच में एक बिंदु आ गया Q, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है R बिंदु, सभी का वैल्यू दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 3 बिंदु दे दिया तो आप कंफ्यूजन में मत हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ओके प्यारे बच्चों। देखिए एक को मान लिया, अब तक हम लोग 2 पॉइंट लिखते थे, यहाँ पर 3 तो 3 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये 1 5 इसका वैल्यू हो गया, इस बिंदु का मान दिया 2 3 और इस बिंदु का मान दिया है -2 और -11, ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सरेखी का मतलब मैं बता दूँ प्यारे बच्चों, सरेखी का मतलब क्या होता है। सरेखी का मतलब होता है सन, यानी वो यहाँ कुछ बताना होगा, ऊपर मैं लिख देता हूँ सरेखी। अब इस अगर बिंदु से हम लोग चलते हैं तो सरेखी कब हो सकता है प्यारे बच्चों, PQ प्लस QR इक्वल टू PR, ओके प्यारे बच्चों। देखिए इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, टोटल के बीच की दूरी हो जाएगा, हाँ या ना,
P से Q के बीच की दूरी और Q से R के बीच की दूरी जो है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो P से R के बीच की दूरी हम लोग निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो सनेखित तभी होगा प्यारे बच्चों जब PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR अगर आता है तो सनेखित होगा, नहीं आया तो हम लोग क्या कहेंगे, सनेखित नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर, तो कुछ निकालना है प्यारे बच्चों। इसको दो भाग में आपको समझना है, पहले इसको और इसको लेकर के चलना है। मान लीजिए ये दो बिंदु है, ये है ही नहीं, ठीक है, पहले इसको और इसको लेकर चलना है बच्चों। फिर उसके बाद जब ये दोनों का बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे, PQ का वैल्यू में से निकाल लेंगे हम लोग, तो फिर इसको नहीं लेना है, इसको और इसको लेकर चलना है। इससे हम लोग को x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, फिर Q और R के बीच की दूरी हम निकालेंगे फिर बच्चों। अब ये तीनों जब इसको इसका वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे लास्ट में, इसको और इसको लेकर के हम P और R का वैल्यू निकालें। इस तरह से बारी बारी करके हम लोग PQ का वैल्यू, P से Q की दूरी, Q से R की दूरी और P से R की दूरी हम लोग निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ये मेरा फॉलो हो रहा है या नहीं, ये मैच कर रहा है नहीं। अगर ये मैच कर रहा है तो हम लोग का सनेखित होगा, नहीं कर रहा तो सनेखित नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, P और Q के बीच में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। ये आप लोग को इमेजिन करना होगा बच्चों, ठीक है, क्या x1 क्या y1 है, क्या x2 है, क्या y2 है, तो आप लोग को दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है, इसको और इसको लेके चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया x1, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। पहले हम लोग PQ का निकालेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर हल हम लोग करते हैं, हल जैसे लिखते हैं आंसर वैसे लिखना। क्या दिया हुआ, माना P15 Q23 और R जो है -2 -11 बिंदु है। ओके प्यारे बच्चों, बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे P और Q के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी लिखेंगे, PQ के बीच की दूरी, PQ इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, जस्ट यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। क्या प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग देखिए, इसको हम लोग चले, x2 क्या है हम लोग का 2 है, -1 क्या है, ये जो वैल्यू आप लोग पुट कर रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से ये पुट कीजिएगा बच्चों ना, ध्यान से यहाँ पर बैठाइएगा मान। अगर मान भूल बैठा दी, एक भी मान अगर भूल बैठा दी या साइन प्लस माइनस अगर चेंज कर दिया बच्चों, तो आप समझिए कि आंसर की तरह से रॉन्ग हो जाएगा और आपको पूरा मार्क्स जो है एकदम पक्का जाकर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। ओके बच्चों, तो आप लोग ये चीज़ें जो है ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे छोटे प्यारे भाई का, मैं आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, x2 क्या था आपका 2 था, x1 क्या है, ठीक है 1 है, लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 क्या है बच्चों 3 है, 3 लिख दिए, माइनस का साइन माइनस दिए, y1 क्या है 5 है तो 5 लिख दिए। इसको जस्ट हम लोग सिंपलीफाई कर देंगे, ठीक है। वैल्यू हम लोग पुट करें तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या निकलेगा देखिए 4 और प्लस 4, यहाँ से निकल गया हम लोग का 2 का 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, 4 4 8, 8 को देखिए 2 गुने 2 गुने 2 लिखते हैं तो देखिए 2 बाहर जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ पर ये हम लोग का क्या निकला, इतना इकाई हम लोग लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, Q और R के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे, Q और R के बीच की दूरी। ओके प्यारे बच्चों, एकदम ध्यानपूर्वक बारीकी से चीज़ें आप लोग समझिए। Q और R के सेम फार्मूला हम अपनाएंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का यहाँ पर भी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ प्लस 1 है तो दिवाली में लिखने में थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का साइन बीच में। चलिए मैं और साफ से लिख देता हूँ, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या दिया, इसके पहले P और Q को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम किसको चलेंगे, Q और R के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q और R को जब लेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और यहाँ ये x2 और ये y2, ठीक है। यहाँ से जब जाएंगे तो ये तो हम लोग का दोनों के बीच में हो गया था, लेकिन यहाँ पर x2 y2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग लेके चल रहे हैं इसको जो है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 और 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमको मिलता है, चलो देखिए आप लोग ध्यान लो, क्या है x2 क्या हम लोग का माइनस का 2 लिख दिए, माइनस का साइन माइनस दिए, x1 क्या है 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। y2 क्या है, y2 लोग का माइनस का 11 है, ठीक है, माइनस साइन माइनस दिए, y1 क्या है 3 है, 3 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, चलो चलिए इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, देखिए आप लोग ध्यान पूर्वक करो,
ठीक है। यहाँ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 14 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा 16 को 16 और 14 का स्क्वायर तो 196 आता है। ठीक है, आप लोग स्क्वायर लेकर देख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा देखिए 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2। ठीक है, क्या निकला हमको देखिए 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या निकाले हम लोग, क्या यहाँ तक क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं करके। ठीक है, आप इसको साइड में रख करके देखिएगा क्या इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए पेड़ बनाते हैं 106, फिर 2 से क्या जाएगा, 2 से क्या जाएगा हम लोग का 5 3, तो कैसे होगा नहीं। यहाँ क्या निकलेगा हम लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 गुने 53, यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों 2 डॉट का 53 इतना इकाई। यहाँ तक क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमने देखा पी और क्यू के बीच की दूरी निकाला हम लोगों ने, क्यू और आर के बीच की दूरी निकाला। आप फाइनल उनको बच गया है टोटल दूरी मीन्स पी और आर के बीच की दूरी, यहाँ हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी आर के बीच की दूरी ठीक है, पी आर के बीच की दूरी क्या निकालेंगे देखिए पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू क्या लेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, ये हम लोग का इसके और इसके बीच में निकालना है। ठीक है, इसके और इसके बीच में निकालना है, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो x2 क्या हम लोग का माइनस क्या लेंगे, x1 क्या है माइनस का साइन माइनस दिए, x1 क्या है 1 है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 क्या है, सॉरी x2 क्या था -2 है ना, x2 -2 है ना, x2 -2, x2 जो है -2 है, माइनस का साइन था माइनस दिए, x1 क्या है 1 है कर दिए। ठीक, एक y2 क्या है माइनस का 11 है, माइनस का साइन माइनस दिए, y1 क्या है y1 क्या है माइनस का 5 है, तो माइनस का साइन माइनस दिए। ठीक है, ठीक है, चलो इसको जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर हो जाना हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या निकलता है, यहाँ जाएगा 9 और यहाँ से जाएगा 256। ठीक है, आप लोग इसको जब इसे 16 मल्टीप्लाई 16 कीजिएगा तो 256 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 9 6 15, ठीक है 5 1 6 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें प्लस करते हैं, देखिए 9 6 15 की 5 5 1 6 2 की 2। ठीक है, क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं करके। ठीक है, 265, इसको सब आप साइड में कीजिएगा, आप साइड जस्ट मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, क्या 3 से हो पाएगा, 5 से हो पाएगा, हाँ 5 से हो सकता है। देखिए तो 5 से 5 25, एक बचेगा फिर 3 माते। ठीक है, 26 में 5 से कीजिए तो 5 25 आया, एक बचा 5 3 माते। ठीक है, 53, तो 5√53 हो जाए। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जो कीजिएगा 5√3 5 मल्टीप्लाइड 5√3 तो सेम ही रहेगा, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग प्यार दिखाते थे, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों पी क्यू के बीच की दूरी हम लोग को क्या मिला, क्यू आर के बीच की दूरी हमको क्या मिला, और आपका पी आर के बीच की दूरी हमको क्या मिला। क्या सेम लग रहा है, क्या इसको और इसको जोड़ने से क्या हमको ये मिल जाएगा, हाँ या ना, बताइए आप लोग क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोग, देखिए आप लोग करके क्या मिल जाएगा, सेम आपके सामने है देख पा रहा, क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, है ना। इसका वैल्यू कुछ और है, इसका वैल्यू कुछ और है, अगर ये देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो मैच करेगा नहीं, प्लस होगा ही नहीं, और ये वैल्यू आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा रखिए नहीं है, हम लोग लिख के देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अतः। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से देखिएगा प्यारे, तभी आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिख पाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप अचानक से आइएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं अभी जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग जो है चीज़ें इस वीडियो को जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को स्टार्टिंग से देखिएगा, या इस सेशन को स्टार्टिंग से देखिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देख पा रहे हैं क्या 2√2 प्लस क्या आया हम लोग का 2√3 53 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 265। इसका मतलब है कि पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू क्या है पी आर। ओके क्या बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे
इक्वल टू पी आर। ऐसे समय प्रोनाउन का निर्धारित किया जाता है कि जो है कि बिंदु जो है क्या है संरेखी नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः ये लिखेंगे, सॉरी चूंकि लिख करके ये करेंगे उसके बारे में, इसलिए यह जो है संरेखी नहीं है। क्या लिखेंगे? संरेखी, एकदम लास्ट में लिखाएगा, ठीक है, नहीं है। और कुछ नहीं करना चाहिए हमारा ऐसा है, ठीक है। मैं ऐसा करते कर बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियरली समझ पाए हो क्या जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, उसको भी बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कर दीजिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ करके आप बेहतर से बेहतर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अपने गणित को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं प्यारे दीजिए। और इससे पहले जो भी आपके सेशन हो चुके हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आपको जाकर के विजिट कर सकते हैं चैनल पर। मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, बिहार बोर्ड क्लास 10th NCERT बुक फुल सोल्यूशन बाय इसके साथ। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा प्रश्न संख्या 4 प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी हम समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग बने रहें वीडियो में, ठीक है, ताकि चीजें आपको पूरी बेहतर से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन मैं आपको नहीं रहने दूंगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज, क्या आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं क्या बच्चों? समद्विबाहु नाम में ही छिपा हुआ है। समद्विबाहु, बाहु मीन्स भुजा, समद्वि मीन्स द्वि मीन्स दो, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, मतलब दो भुजा जो है जिसका समान हो। ओके बच्चों, जिसकी वो त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए आप लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मैं और साइड में करता हूँ, क्योंकि लिखते लिखते सॉल्व करते करते थोड़ा सा जगह छिप जाता है, फुलफिल हो जाता है ना। ये क्या है? समद्विबाहु, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो भुजा है और ये भुजा क्या है? समान है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला P जो है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 - 2। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6 4। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7 - 2। ओके प्यारे बच्चों, ये तीन बिंदु है, ठीक है, जिसकी भुजा एक ही समद्विबाहु त्रिभुज बनी, जिसकी भुजा PQ और QR क्या है? समान है। और ये जो है PR जो है क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है और एक अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ PQ और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? PQ बराबर क्या है? QR है ना। PQ बराबर क्या है? QR होना चाहिए, तब हम लोग इसको बता सकते हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे ही पता चलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे हल। माना, माना किस लिए प्यारे बच्चों? माना क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं त्रिभुज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बिंदु मानेंगे, ठीक है। तो बिंदु माना P Q और R, तो ये क्या है? बिंदु है, नहीं बिंदु यहाँ पर नहीं है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यहाँ पर क्या है? शीर्ष है, देख देंगे त्रिभुज की क्या है? शीर्ष है, शीर्ष है, सिर्फ लिख देते हैं शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष दिया हुआ है, सॉरी मान लिए हम P इतना, Q ये और R ये जो है शीर्ष है, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष है, आप लिख सकते हैं शीर्ष है, ठीक है। उसके बाद में क्या हम लोग करेंगे? P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले P Q के बीच की दूरी है ना, दूरी जैसे करते हैं क्या होगा बच्चों बताइए? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं? P और Q ले रहे हैं। तो हम P और Q जो कंसिडर करती है हम लोग का हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ओके प्यारे बच्चों, y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ओके प्यारे बच्चों, जब P और Q हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। चलो प्यारे बता दीजिए, देखिए आप लोग x2 क्या है? 6 है, 6 लिखे, माइनस का साइन माइनस दिए। x1 क्या है? 5 है, 5 लिखे स्क्वायर कर दिए। y2 क्या है? 4 है, 4 लिखे, माइनस का साइन माइनस दिए। y1 क्या है? -2 है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इसी में बोलता हूँ प्यारे बच्चों, बार बार साइन भी देखना होगा आपको, वैल्यू के साथ साथ साइन भी देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है, माइनस का साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस साइन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है। क्या है? माइनस का 2 है, तो क्या है? माइनस माइनस प्लस 2 नहीं हो जाएगा? हाँ यार प्यारे बच्चों हो जाएगा। इतना तो आपको समझना ही होगा प्यारे बता दीजिए, ठीक है।
किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6 - 5 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हमको निकलना है, देखिए तो 1 प्लस 36 मीन्स क्या हो 37, क्या हो जाएगा 37। यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या है अंडर रूट का 37, ठीक है। तो हम लोगों ने पी और क्यू यहाँ जो थी हम लोगों ने निकाला। ओके फिर बच्चों अब हम लोग निकालेंगे क्यू और आर, क्यू और आर के बीच में है ना, बीच की दूरी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके क्या बच्चों अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वही ध्यान होगा क्योंकि अगर वैल्यू पुट करने में या प्लस माइनस करने में अगर भूल करते हैं तो पूरा आंसर हम लोग को जीरो आएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, हम लोग इससे पहले क्या किया, पी और क्यू को लेके चले, अब हम क्या करें क्यू और आर को लेके चले। तो यहाँ जो है x2 x1 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये पहले के लिए था पी क्यू के लिए, यहाँ पर हम मानेंगे इसको x1 और इसको y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग समझ पर प्रयोग करते थे, जब इसको माने तो यहाँ पर x2 y2 था, लेकिन जब इसको और इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर तो पहला हो जाएगा तो x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x2 क्या हम लोग का 7 माइनस का साइन माइनस दिए, x1 क्या है 6 स्क्वायर कर दिए, ठीक है। y2 क्या है माइनस का 2 दिए, माइनस का साइन माइनस दिए, y1 क्या है 4 का स्क्वायर कर दिए। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप लोग क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 37 इकाई, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर साफ साफ हम लोग यहाँ देख चुके हैं प्यारे बच्चों, आगे भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि हमको निकालना है पी और आर। तो चलिए आगे पी और आर निकालते उसके बाद में चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये समझ है या नहीं है। तो पी और क्यू सॉरी पी और आर के बीच की दूरी, इसका मतलब होता है सेम चीज़ एडिट लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। पी आर आप ऐसे लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। इसको इस तरह से सिंबल होता है आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ, हटाइए के बीच की दूरी। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आप लोग ये सिंबल का मतलब होता है सेम एज इट सेम लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया, अब मैं यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला को पुट करूँगा, वैल्यू x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पहले बच्चों किसको x1 मानेंगे किसको y1 मानेंगे, तो हम लोग किसको ले रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पी और क्यू यहाँ पर ऑलरेडी x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसको हम पहले पुट करते से x2 क्या हम लोग का 7 माइनस दे दिए, x1 क्या है 5 का स्क्वायर कर दिए प्लस y2 क्या है -2 दे दिए, माइनस का साइन माइनस दिए, y1 क्या है y1 देखिए यहाँ पर देखिए फिर से y1 क्या है x2 क्या था सॉरी y2 क्या था -2 लिख दिए, माइनस का साइन होता है माइनस दिए, अब y1 क्या है -2 है, फिर से वही बात आ गया माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे +2 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, पहले जाते थे देखिए आपको, यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 4 रूट का 4, ठीक है। क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दोबारा में तोड़ देंगे 2 × 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इकाई, ठीक है। तो हम लोग क्या बताया था प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ पर देखिए 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर आएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, यहाँ आएगा 4, तो इसको 4 करेगा 2 × 2 करेगा तो 2 कहाँ निकलेगा, 2 इकाई यहाँ मिला हमको। तो पी और क्यू के बीच की दूरी हमको मिलेगा अंडर रूट का 37 मिला। क्यू और आर के बीच में हम लोग को देखिए यहाँ पर अंडर रूट का 37, यहाँ पर रूट का 37, किसका वैल्यू पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू, इसका वैल्यू क्या है √37 और इसका भी आया √37, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमको यहाँ जो समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 2 भुजा समान है, पी क्यू और क्यू आर जो है क्या है समान है, ठीक है। तो क्या करना था, लिखना क्या था लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज किसी से है या नहीं, तो लिखेंगे चूंकि पी क्यू और क्यू आर समान है इसलिए क्या है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए पी क्यू आर एक, ठीक है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के इसलिए पी क्यू आर जो एक समद्विबाहु जो है बाहु त्रिभुज
त्रिभुज, यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं PQR के जो है क्या है शीर्ष है, ठीक है शीर्ष है। बस यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा था ना कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, हम लोग जांच कैसे है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी किसी तरह से कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको मैं नहीं रहने देने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो सेशन कैसा लगा प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करते हैं, आप भी आपको भी मेहनत करना है, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स प्लीज़ दिया कीजिए, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग प्लीज़ रिप्लाई दिया कीजिए कैसा लगा नहीं लगा सभी चीज़ों के प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक क्वेश्चन नंबर 5 को उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग से बात पूछनी प्यारे विद्यार्थी जी, क्या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ें आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन देती है प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है प्यारे बच्चों। क्या जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी तक जितने भी मैंने सेशन करा चुके हैं प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने विजिट किया प्यारे बच्चों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सर क्या मैं आपके लिए सही कंटेंट देता हूँ प्यारे बच्चों, क्या आपको सही चीज़ें बताता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, सब चीज़ें ओके रहती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, अपना रिप्लाई जरूर दिया कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तभी तो मुझे पता चला कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को सही रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मुझे भी आत्मविश्वास मिलेगी और मैं आगे इस तरह से सेशन आपके लिए लाता रहूँगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो जस्ट शुरुआत है प्यारे बच्चों, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बोर्ड है, यहाँ पर मैंने प्रश्न संख्या 5 को आपको नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं तुरंत ला दूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्न 5 है, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं वहाँ पर साइड में स्क्रीन लगा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर उसको देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा है इससे मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं वहाँ स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए। और मैं यहाँ मोबाइल के थ्रू आपको क्वेश्चन पढ़ के मैं वहाँ से समझाता हूँ और सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग वहाँ क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD ठीक पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 गो मित्र हैं, अपने स्कूल के इमेजिन कीजिए प्यारे बच्चों, अपने क्लास में इमेजिन कीजिए कि हम क्या है किसी कक्षा में जो है 4 मित्र बैठे हुए हैं बेंच पर, ABCD नाम दे दिया क्या गया है, ठीक है। जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ठीक है। आकृति आप लोग देख सकते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के सॉरी कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, नाम बहुत खूबसूरत है ना प्यारे बच्चों, चंपा चमेली, वाह क्या बात है। तो चंपा जो है चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, क्या तुम नहीं सोचती हो। चंपा बोली है चमेली से, चमेली क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है कि यह जो है एक वर्ग है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। ओके प्यारे बच्चों, प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ प्यारे बच्चों। आप अपने स्कूल अपने क्लास के इमेजिन कीजिए प्यारे बच्चों कि आपकी कक्षा है जिसमें 4 मित्र जो है एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ABCD 4 मित्र जो एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आकृति में दिया हुआ फिगर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सॉरी, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा भी आती है चमेली दोनों से कहा कि कक्षा के अंदर है, ठीक है। फिर कुछ मिनट तक देखने के बाद कुछ मिनट तक देखी, देखने के बाद कहती है चंपा कि चमेली, चंपा जो है चमेली से पूछती है कि चमेली क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये जो ABCD एक वर्ग है। तो चमेली कहती है, चमेली इससे सहमत होती नहीं है, कहती है कि नहीं ये वर्ग नहीं है, वो सहमत नहीं हो पाती है। तो दूरी सूत्र के अनुसार हम लोग को बताना है कि इनमें कौन सा सही है। ओके प्यारे बच्चों, बस यही था। आई होप आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न में ही दिया हुआ है 4 मित्र बिंदु जो है ABCD है, ठीक है। तो हमारे पास लिखेंगे दिया है कि, है ना, दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि, ठीक है, 4 मित्र बिंदु, 4 मित्र बिंदु जो है क्या है, ए जो है क्या है आपका वैल्यू 3 4 है। मैं यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, वहाँ पर देख करके यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं यहाँ मोबाइल से लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सी जो है आपका क्या दिया हुआ 9 4 और डी जो है
और डी क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, डी क्या दिया हुआ है 6 और 1 है, लिखे हम लोग। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख करके बताता हूँ आपको। ठीक है, फिगर में आपको दिया हुआ, लिखा क्या फिगर में आपको दिया हुआ, फिगर देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब वर्ग का मतलब क्या समझते हैं बच्चों, जो वर्ग फिगर में दिया हुआ है, वर्ग का मतलब क्या समझते हैं कि चारों भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है ना, चारों भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी अगर हम लोग समान निकाले तो समान आता है, तो हम लोग समझेंगे क्या है कि ये वर्ग में है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्वेश्चन में बोला गया है, दूरी सूत्र से बताने के लिए तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे क्या बच्चों। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसको कंसिडर कर रहे हैं, ए और बी को। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं। तो x2 आप यहाँ थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा बच्चों। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, x1 y1 x2 y2 आप यहाँ समझिए। ठीक है, इसको और इसको हम जब कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x2 क्या है 6 है, लिख दिए, माइनस का साइन माइनस, x1 क्या है 3 है, लिख दिए, y2 क्या है 7 है, y1 क्या है 4 है, लिख दिए। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या मिलेगा देखते हैं। क्या देखिए 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 और प्लस 9। ठीक है, क्या हो गया 18। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 दूनी 3 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3√2 इकाई। ठीक है, ये हम लोग को मिल चुका है, यहाँ से आया ना, क्लियर है बच्चों। उसी तरह से हम क्या करेंगे, बी और सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी और सी निकालेंगे। ठीक है, बी और सी निकाल दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग इकाई लिख भी सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है आपका वो क्या था, मेजरमेंट जरूरत है ना कि दूरी निकालना है। हालांकि दूरी निकाल इकाई लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इकाई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं करो बच्चों। ठीक है, नहीं लिखने से चलेगा और लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दूरी ही आखिर निकाल, दूरी तो हमेशा इकाई में आएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग करेंगे सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, बस ध्यान ये देना कि किस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए, अब हम किसको कर रहे हैं, इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं, इसको और इसके बीच में निकाल रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ बताऊँ आपको किस तरह से नहीं करना है, आपको जस्ट इमेजिन करना है बच्चों, मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इसमें इस तरह से आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जस्ट रिकॉल आपको जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए x2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस, ठीक है, y2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ से जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे इसको प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -3 का स्क्वायर होगा, ये भी -3 का स्क्वायर जाएगा, सेम देखिए सेम आगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ से हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 18 और 18 हम लोग लिख सकते हैं 3√2 इकाई। ठीक है, यहाँ से भी सेम हमको मिला। ठीक है, 2 बचा तो से निकल गया प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी और डी, सी और डी क्या निकालेंगे बच्चों, सी डी। यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x2 क्या देखिए, अब हम किसको देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको और इसको देख रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि x2 ये है और x1 ये है, प्लस का साइन प्लस दिए, y2 क्या है, y2 1 है और y1 क्या है 4 है, तो माइनस का 4 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी सेम हमको मिलेगा √9 प्लस 9 100 का 18, यहाँ लिख सकते हैं 3√2। ओके बच्चों, ओके क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसके बीच में भी हो गया। अब हम निकालेंगे ए से डी के बीच में, क्या निकालेंगे ए से डी के बीच में। तो क्या ए से डी लिखेंगे किसी तस्वीर से लोग बच्चों। ठीक है, ठीक है, ए से डी या डी सी, ये जो हम लोग लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए बी बी सी या सी बी सी डी या डी ए,
सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए से डी। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ x2 क्या है 6 माइनस क्या है 3 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग क्या आ जा रहा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हो गया 9 और प्लस 9 2 रूट 18 18 प्लस 3 रूट 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग देख क्या पा रहे हैं पहले बताते थे सभी जो है ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी का वैल्यू क्या है हम लोग का देखिए सेम आ रहा। क्या आ रहा सेम आ रहा। तो अभी हम लोगों ने समझा प्यारे बच्चों कि वर्ग का जो है सभी भुजा जो है क्या होती है समान होती है। तो यहाँ जो चमेली का जो संकेत था, चमेली का जो क्या थी चंपा चमेली से पूछती है तो चमेली से सहमत नहीं होती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। चमेली पूरी तरह से गलत है। चंपा का कहना सही है कि जो ये जो कक्षा में बैठे हुए 4 विद्यार्थी जो है 4 में तो क्या है एक वर्ग की तरह दिख रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, चूंकि यहाँ लिख देंगे आंसर में फाइनल। चूंकि क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूंकि जो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी सभी बराबर है, इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए सभी जो है 1 क्या कहता था आपका प्रश्न क्या था है ना। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इसलिए जो है एबीसीडी क्या है जो 4 का संख्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था जो बैठे हुए जैसा कि प्रकृति बता रहे चंपा से। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं तो क्या है, इसलिए ए बी सी और डी जो है एक क्या है एक वर्ग है, एक वर्ग में है या एक वर्ग है। बस इतना ही करना है। ओके प्यारे बच्चों, क्या एक वर्ग है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, बस इतना ही करना था प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ मैं आपको बेहतर से बेहतर समझा पाया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या चीज़ें क्लियर है। आप लोग प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, उससे कंपेरिजन करके आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या था हम लोग जानते हैं कि इसका जो फिगर जो दिया हुआ है चार भुजा का वर्ग बना है। तो वर्ग जो है हमेशा क्या होता है आपका, क्या होता है आपका वर्ग जो है जिसका 4 भुजा समान होता है। ध्यान हमने सभी के बीच की दूरी ज्ञात की, तो ज्ञात करने के बाद हमको पता चला कि सभी की भुजा जो है वैल्यू जो है सभी दूरियां समान है, सभी भुजा जो है समान है। इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ए डी। ठीक है, इसलिए लिखेंगे ए बी सी ए क्या है एक वर्ग है। बस इतना ही करेंगे, हम लोग को पूरा बात समझेगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न 6 में हम लोग चलते हैं और 6 को भी बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। क्या करा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। ठीक है, क्या होता है जो भी बिंदु दिया हुआ है नीचे। ठीक है, जैसे बोल रहा कि बिंदु द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा उसके उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मीन्स क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने 2 बिंदु 3 बिंदु तक देखे और यहाँ पर क्या क्या है 4 बिंदु दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, उस तरह से हम करेंगे जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सब क्या। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्या चतुर्भुज के बारे में बताना है। ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक सिंपल सा देखिए भाषा आप लोग क्या देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है एक सॉरी ये क्या है देखिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है एक चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, और इसका ये तो 2 है यहाँ से यहाँ क्यू एस और पी आर क्या है विकर्ण है। ठीक है, या डायगोनल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो सभी भुजा का जो मान मान लीजिए ये बिंदु जो है दिया हुआ है, तो पहला क्या था पी का वैल्यू मान लीजिए -1 -2 है। ठीक है, पी क्यू कितना हो गया 1 0, आर हो गया -1 2 और एस हो गया आपका -3 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज तभी बनता है जब इसकी चारों भुजाएं क्या है समान हो और डायगोनल जो है विकर्ण भी बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए अगर हम लोग का पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस अगर होता है, साथ ही साथ पी आर बराबर क्यू एस अगर ये हम लोग का अगर ये आ जाता है तो हम लोग क्या समझेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग समझेंगे कि यह जो है चतुर्भुज है। ठीक है,
इससे जो है चतुर्भुज बन सकता है। इन सभी चारों विधियों से क्या हो सकता है, चतुर्भुज बन सकता है। तो यही हम लोग को क्या करना है, शो करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हम लोग क्या करना है, शो करना है। इससे हम लोग बोलेंगे अगर ये चीजें हम लोग का प्रूफ हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, यह जो है इससे चतुर्भुज बन सकता है, यह चतुर्भुज है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए जिस तरह से हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न को किए उस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी करते हैं बेहतर तरीका से। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप उस सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, अगर तो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना, ठीक है, पी क्यू आर और क्या है, बिंदु है, बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी क्यू की बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, आर एस के बीच की दूरी, पी एस के बीच की दूरी, इस तरह से हम निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी। ओके प्यारे बच्चों, आगे लिख सकते हैं पी क्यू, है ना, या नहीं इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अब आप चीज़ें समझ चुके होंगे कि कैसे x2 माइनस x1 कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिए, इसको और इसको कंसिडर किए, इसको और इसको, तो यहाँ क्या, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 क्या है, x2 है आपका, देखिए क्या है 1, माइनस का साइन माइनस, y1 क्या है, सॉरी x1 क्या है, देखिए यहाँ माइनस में है, तो माइनस ऑलरेडी था, यहाँ पर माइनस साइन होता है तो माइनस था, और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बार बार बोला हूँ, क्या विद्यार्थी थी माइनस प्लस पर और वैल्यू जो है एग्जैक्ट पुट कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है, पूरा गलत हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, एक गलत होगा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है y2 क्या है आपका 0, y1 क्या है, देखिए माइनस का 2, यहाँ होता है माइनस, ऑलरेडी माइनस होता है, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग को निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी की 4 4 8 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ओके प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। चलिए एक उदाहरण का निकल चुका है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्यू आर, है क्यू आर के बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बस एक ही फॉर्मूला पर यूज करना है, कोई बात नहीं, बस कल वैल्यू देखना है कि वैल्यू आप लोग सही से पुट कीजिए, जिसका जो वैल्यू पूछ रहा है, साथ ही प्लस माइनस को ध्यान दीजिएगा। क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू आर आर का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, आप ये सब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर x2 क्या है, माइनस का 1 लिख दिए, माइनस साइन माइनस, x1 क्या है 1, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस का साइन दे दिए, ठीक है। फिर y1 क्या है, y2 क्या है 2 है, माइनस का साइन माइनस दे दिए, फिर y1 क्या है 0 है, इसका कर दिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल के आएगा, देखिए माइनस 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 2 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस का 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लोग को सेम आया, देखिए सेम आया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंदर रूट इसका 2√2, ठीक है बच्चों। ये बगल में आप इकाई भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने से चलेगा, ठीक है, इकाई लिख सकते हैं क्योंकि दूरी निकालें। ओके बच्चों, जैसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था, और हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए पी क्यू निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये भी साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, आर एस क्या निकालेंगे, आर एस के बीच की दूरी, आर एस सेम फॉर्मूला पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करना ध्यान दे रहा है, क्योंकि इसको हम लोग माना है ये r और ये सत्य, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, ठीक है, x2 y2 था हो गया। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 हमको लेना था क्या है, माइनस का 3 ले लिए, माइनस का 3, फिर माइनस का साइन था माइनस दिए, ये x2 था और ये x1 था, x1 क्या देखिए तो -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर प्लस y2 क्या देखिए, y2 0 है, ठीक है, 0 लिख दिए, फिर माइनस होता है माइनस, y1 क्या है 2 है, स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग क्या हो रहा है, -2 का स्क्वायर हो जा रहा और फिर -2 का स्क्वायर हो जा रहा, सेम देखिए माइनस का स्क्वायर कैसे होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो सेम वाला देखिए, सेम वाला यहाँ पर भी होगा अंडर रूट 8, यहाँ पर 2√2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी
बेटा उधर ही हो जाएगा। ठीक, अभी तक तो हम लोग देखा तीन साइड बराबर, चौथा देख लेते हैं हम लोग। क्या देंगे हम लोग, क्या बच गया, आर और एस। यहाँ पर मैंने याद का, ठीक है, इसको एस कर दिया पहले बच्चों, ये एस कर देंगे। ठीक है, पी का ये है, क्यू का ये है, आर ये है और एस है। ठीक है, आर एस को हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे पी एस। पी एस के बीच की दूरी, पी एस सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप सभी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अब यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है हम लोग का, x2 क्या है प्यारे बच्चों, किसका कर रहे हैं हम लोग, आपका किसका कर रहे हैं, एस और पी। ठीक है, आर एस। ठीक है, यहाँ पी एस लग करके पी एस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एस पी कर दीजिए, एस पी। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग एस पी। पी एस भी करने से कोई परेशानी नहीं, पहले उसको वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, वैल्यू सेम आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए किया कि ऐसे चल रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्या एस पी हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। ठीक है, एस पी। तो देखिए हम लोग माने इसको एस पी है, तो क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x2 क्या है हम लोग का, माइनस का 1 है, लिख दिए माइनस का 1। ठीक है, x2 माइनस का 1 है, x1 क्या है, -3, तो माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर y2 क्या है, y2 है -2, लिख दिए -2, माइनस का साइन माइनस देंगे, y1 क्या है 0, इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हो गया +2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -2 का स्क्वायर। देखिए सेम आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी √8 आएगा और 8 का करने से क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थी थी, पहला जो क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 6 का पहला जो क्वेश्चन था, इसको ये चार बिंदुओं को पता करना था कि क्या ये चतुर्भुज है, अगर है तो कैसे है, जिस तरह से हम लोग कारणों के साथ बताएं। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, चूँकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। ठीक, साथ ही साथ और लिखेंगे, और क्या है, हाँ सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तभी हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले कौन चीज़ निकालना होगा ना, इसको हम लोग नहीं निकाला। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइड निकाल लिया, साइड निकालने के साथ हमको डायगोनल भी निकालना होगा। आपका जो है ये क्या है, डायगोनल में विकर्ण भी निकालना होगा, तब जाकर हम लोग और 100% ये हम लोग ये चतुर्भुज बन सकता है। ठीक है बच्चों, साइड निकालने के साथ साथ विकर्ण भी हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकाला, पी आर भी निकाला है और क्यू एस भी निकाला है। चलिए हम लोग निकालते हैं पी आर। ठीक है, पी आर के बीच की दूरी। ठीक है, पी आर भी हम लोग को निकालना होगा, पी आर भी हमको निकालना होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को विकर्ण भी निकाल के बताना होगा, तभी तो हमको पता चला कि हाँ सही मायने ये चतुर्भुज है। साइज तो बराबर ठीक है, कोई बात नहीं, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो पी क्यू पी आर हम लोग निकालना है, तो इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x1 y1। ठीक है, x2 y2 तो यहाँ क्या हो गया, -1 माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है -1। ठीक है, पी आर हम लोग निकाला है, तो -1 x2 है, x2 लिख दिए -1 और यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पर भी है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, विकर्ण बराबर होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस का साइन है, y2 क्या है -2, y2 है -2। ठीक है, और फिर क्या है y1 क्या है, y1 है माइनस, ये भी क्या होगा -1 था -2। ठीक है, y2 क्या है आपका, देखिए -2 है, -2 है, तो y2 लिखे -2, माइनस का साइन होता है माइनस दिए। y1 क्या है, y1 है 2 है, सिर्फ माइनस का साइन था -2 हो जाएगा, इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मतलब निकलेगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, √16, तो 16 से क्या है 4 है। ठीक है, ओके क्या बच्चों, उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, पी आर निकाल चुके हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू एस के बीच की दूरी, क्यू एस। एक डायगोनल ले निकल दिया, अब अगला डायगोनल हम लोग निकाल रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, सब क्लियर है प्यारे बता दीजिए, बस आपको बारी बारी करके सभी को क्या करना है, वैल्यू निकालना है, फिर देखना है कि मेरा सब बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको और इसको माने, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो x2 क्या है -3
ठीक है। तो -3 लिख दिए, ठीक है। y1 के x1 क्या है 1 है, -1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 क्या है, y2 है 0, y1 क्या है 0, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर हो जाना और यहाँ पर भी होगा √16 यहाँ से बच्चा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या बताते थे, ये जो था आपका 1 2 3 4 ये सब क्या था, ये आपका साइड था। तो सभी साइड जो है क्या है इक्वल है, सभी का वैल्यू देखिए सेम आया है 2√2, ठीक है। और ये दो क्या था, ये दो था डायगोनल में विकल्प था, इसका दोनों का सेम आ रहा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों, इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं इसी को, क्योंकि यही हम लोग निकालना था, इसी में हम लोग इसी को आंसर बनाए थे बच्चों, ठीक है। आप लोग सब लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चूंकि PQ बराबर और तथा ये बराबर है, ठीक है। इसे हम लोग कर सकते हैं कि PQRS एक जो है क्या है चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ओके टाइम जाती थी और यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। बस कितना ही करना था प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे जाती थी। क्वेश्चन बोला था कि बिंदु द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए, ठीक है। इस तरह से प्रश्न 1 है इसका, इसी में प्रश्न 2 प्रश्न 3 भी दिया हुआ। तो प्यारे बच्चों सेम टू सेम इसी तरह से आप लोग करके चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से इसके आगे जो क्वेश्चन है इसी से प्रश्न 6 से रिलेटेड, ये 1 था 2 और 3 दो क्वेश्चन और रह गया प्यारे बच्चों। तो सेम टू सेम इसी तरह से आप लोग डिट्टो एकदम इसी तरह से आप लोग करके चेक कीजिएगा प्यारे बच्चों के सभी साइड्स बराबर है या नहीं, और दोनों विकल्प बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे और कहेंगे कि चतुर्भुज है, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे चतुर्भुज नहीं, बस हो गया और कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। इसके दो इससे रिलेटेड प्रश्न 6 से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम ऐसे 4 पॉइंट के साथ। तो आप लोग उसको चेक कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर कहीं परेशानी होगी तो प्लीज़ आपको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं प्यारे बच्चों, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड जो भी और 2 क्वेश्चन है उसको मैं रहने देता हूँ। आप लोग प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर प्यारे बच्चों, ताकि आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। करना कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, बस आपको ध्यान देना है कि किसको x1 y1 मानना है, किसको x2 y2 मानना है, उसके अनुसार वैल्यू ध्यान से पुट करना है, प्लस माइनस को ध्यान देना है। उसके बाद में सिंपल सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप लोग बता सकते हो प्यारे बच्चों। तो प्रश्न संख्या 6 को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन है जस्ट ऐसे ही आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं बेहतर से। ये रहा प्रश्न संख्या 7 प्यारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु और ये से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मीन्स क्या आप लोग समझते प्यारे बच्चों, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, समान दूरी पर। ओके प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एक समय के लिए क्या है, एक लाइन है, एक Q है और एक बीच में मान लीजिए हम Q, और यहाँ पे क्या मान लिए हम लोग R मान लिए, ठीक है बच्चों। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आपका देखिए 2 - 5 दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है क्या है माइनस का 2 और 9 दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इससे बराबर माने ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है देखिए, एक्स अक्ष को बोल रहा, तो एक्स अक्ष को क्या हम मानेंगे, एक्स अक्ष को बोल रहा, तो एक्स को क्या मानेंगे, क्या हो रहा है एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर मीन्स एक्स और 0। ठीक है बच्चों, क्या है चलिए इसको हम लोग नीचे मान लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू एक्स और 0। अगर यही वाई अक्ष पर बोलता यहाँ हुआ 0 वाई होता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर यहाँ x पर पूछा है इसलिए हम लोग x 0 लिखे हैं। अगर y पर पूछता हो सकता है चेंज करके भी आपको क्वेश्चन दे, तो यहाँ पर 0 और y करते हैं। y पर पूछता तो क्या करते हैं, y पर पूछता तो 0 और y करते हैं, ठीक है। 0 और y करते हैं, ओके बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताना है, यहाँ पूरा समदूरस्थ मीन्स इससे जो है इसकी दूरी और इससे जो है इसकी दूरी दोनों क्या है समान है। कहने का मतलब है पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इससे जो है इसकी दूरी और इससे जो है इसकी दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अगर हम प्यारे बच्चों क्या विद्यार्थी जी, अगर हम पी और क्यू का वैल्यू और क्यू और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों अगर बराबर आता है तो क्या कहेंगे, ये जो है समदूरस्थ है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, क्लियर यहाँ तक, क्लियर प्यारे बच्चों यहाँ तक। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल, फिर क्या करेंगे, माना कि बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थी, बस आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहें, वीडियो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माना कि, ठीक है, क्या है एक सच पर वो बिंदु जो है क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों,
पी जो है क्यू है ना हम लोग का। अच्छा, क्यू से पी और क्यू से आर, इसको ऐसा ना करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। क्या लिख सकते हैं देखिए, क्यू पी, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, क्यू पी और क्यू आर, क्यू पी क्यू आर, ठीक है। इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इस तरह से हम लोग लिखा, सॉरी क्यू पी क्यू आर, यहाँ पी होगा। इसको हम लोग को बराबर बताना है, अगर है तो क्या समझो होगा। ओके बच्चों, तो माना कि क्यू 100 आज पर बिंदु है, क्या है क्या लिखेंगे फिर बच्चों, बिंदु है, ठीक है, जो, ठीक है, P2-5 तथा और लिख देंगे, और दिया हुआ प्लस में, और R जो है -2 9 से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है, बस यही माना था। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, इसको हमने माना एक्स पर, ठीक है, तो माना कि Q माने एक्स जो क्या है का बिंदु है, ठीक है, जो P ये और R वो क्या है से समदूरस्थ है। क्वेश्चन में जो प्रश्न बोला बस उतना ही हम लोग लिखा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने का प्यार विद्यार्थी जी, अब हम लोग दूर क्या है, दूरी निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या निकलता है हम लोग का, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर पी क्यू बराबर, ठीक है, पी क्यू बराबर, सॉरी क्यू आर का निकाला है, क्यू पी बराबर, क्यू पी के जब आर बराबर लिखा जाएगा, सॉरी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, दूरी का सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं दूरी का सूत्र, या फिर डायरेक्ट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं दूरी का सूत्र से, है ना, कहीं भी लिख सकते हैं, क्यू पी के बीच की दूरी बराबर क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है, जैसा आप पीछे है लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह सीधा भी करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने की बात प्यारे बच्चों, देखिए क्यू पी है, तो ये जो है हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ लिख देना, ये हो जाएगा x1 y1, और ये x1 हो जाएगा x2 y2, और ये भी हो जाएगा x2 y2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, देखिए ध्यान पूर्वक वैल्यू करते हुए, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ बराबर दिया हुआ ना, ठीक है, ये अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसको आगे लेके चला है, इसको और इसको, यहाँ पर क्या माने हम लोग, इसको माने x1 y1 और इसको x2 y2 है, ठीक है। तो x2 क्या है, 2 है, 2 लिख दिए प्यारे बच्चों, बस इतना ये वैल्यू जो है आपको ध्यान से पुट करना, बस आपका आंसर आएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ 2 है, 2 लिख दिए, x1 क्या है, x है, तो x लिख दिए, x1 क्या है, x है, x प्लस y2 क्या है बच्चों, y2 क्या है, y2 है माइनस का 5, y1 क्या है, -0, यहाँ माइनस है, यहाँ पर 0 स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। अभी तक करते हैं, यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए -2, और x1 क्या आ जाएगा, x प्लस y2 का क्या वैल्यू बच्चों, देखिए 9, y1 का क्या है, देखिए y1 का क्या है, सॉरी y1 का क्या है, -0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 - x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ओके प्यारे दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा -2 - x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी अंडर का 2 है, और यहाँ पर भी अंडर का 2 है, अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, ये वर्गमूल में, ये वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या अंडर रूट हट जाएगा, हाँ या ना, है ना बच्चों, हट जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे दोनों, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो आगे इस अंडर रूट को तो हटाना होगा ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या होगा बच्चों, देखिए अगर वर्ग करते हैं तो अंडर रूट जो है हट जाएगा, हट जाएगा, यहाँ होगा 2 - x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, इसके जगह पर ये, और ये हो जाएगा -2 - x स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है।
बस इतना हमको मिलेगा। अब इसका इधर का कैलकुलेशन करेंगे, इधर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले तो यहाँ क्या देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2ab। ओके क्या बच्चों, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। फिर प्लस 25 तो 25 कर दिए, ठीक है। चलिए इसको हम एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इधर करेंगे, इधर भी सेम माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस का 81, क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको भी ये बड़ा ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग छोटा ब्रैकेट ले चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किया। अब यहाँ से देखिए क्या निकलता है हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा और प्लस का 81 होगा। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी पर बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी पर बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पर बच्चों। सब सही कर बता दीजिए, सब हम लोग सही कर रहे हैं, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर देखिए पहले बता दीजिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 कैंसिल कैसे होगा। देखिए आप लोग सभी को इधर वाला को इधर लेके आते हैं, ठीक है, दाहिना पक्ष को बाएं पक्ष में लेके आते हैं, तब आप लोग को चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ऐसे मैं कैंसिल कर दूँगा तो आपको शायद समझ में आया बच्चों। माइनस 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x सॉरी माइनस का 4x हो जाएगा, सभी माइनस हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके यहाँ से देखिए प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहाँ माइनस 4x है, यहाँ पर भी माइनस 4x है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 81 है, यहाँ पर क्या है 25 है, तो 81 में 25 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 6, 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5, माइनस का क्या बचेगा 56, क्योंकि इसका साइन माइनस है, बड़ा का साइन माइनस है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए माइनस का 86 यहाँ पर 56, इससे ये कितना टाइम्स हो जाएगा 7 टाइम्स में, और क्या साइन आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 7। उनके पास जो केस क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 7। फिलहाल प्यार दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यार प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, प्यार बता दीजिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट आप लोग कर देता हूँ प्यार, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए प्यार, क्या यहाँ दिख रहा है प्यार, यहाँ दिख रहा है प्यार बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसा करता हूँ, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या गया माइनस का वैल्यू निकल गया, जिसका जो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 और 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लोग बता रहे थे एक्स पावर बिंदु क्या करना था, तो हम लोग लिखेंगे अतः एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे एक्स अक्ष पर जो है बिंदु जो होगा क्या होगा -7, ठीक है आंसर। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना ही आंसर लिखना था पहले आता है। इस तरह से हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे एग्जामिनर को आंसर शीट में, तो क्या होगा हम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर कर जाती थी। चलिए प्रश्न क्या रेट को देखते हैं हम लोग, उसको बेहतर से समझते हैं। आपको प्लीज वीडियो बने रहे प्यारे बच्चों, सब आपके लिए प्यार बताते थे। प्लीज चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए प्यारे बच्चों, और हमारे साथ इसी तरह से सेशन के साथ जो आप मैथ की तैयारी जो बेहतर से बेहतर करके कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न का रेट, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या है प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों, देखिए वाई अक्ष का वह मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसमें क्या था एक्स अक्ष का मान, यहाँ पर वाई अक्ष का मान दिया, जस्ट उसी क्वेश्चन को बेस बना के क्वेश्चन बनाया गया है। बस यहाँ पर क्या किया गया कि दूरी आपका दे दिया गया, ठीक है, और उससे क्या है वाई का वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान प्यारे बच्चों, वाई अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q ये के बीच की दूरी दे दिया है, क्या दे दिया 10 मात्रा दे दिया है, 10 मात्रा क्या 10 यूनिट या 10 इकाई का लिखा था सेम है। ओके बच्चों, मैंने दूरी दे दिया है, किसका दूरी दिया है P और Q के बीच की दूरी जो है हम लोग को दे चुका है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है, और P का वैल्यू भी दे चुका है और Q का वैल्यू भी दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, पूछ कर रहा है वाई का, ठीक है, वाई का मान पूछा मीन्स वाई का मान मीन्स क्या हो गया वाई अक्ष का मान, वाई का मान मीन्स क्या हो गया, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों वाई का वैल्यू, ठीक है, वाई का मान का मतलब इसका हो गया वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर वाई का मान निकालना है, बिंदु का नाम भी दे दिया गया है, पी और क्यू उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, और दूरी भी कितना है दोनों का वो भी दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हल दिया है
है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, बिंदु P 2-3 और Q Y है। ठीक है, बिंदु P A और Q इतना है। ठीक है, यहाँ पे P इतना और Q जो है, चलिए इसे लिख लेते हैं, P बराबर इतना, P इतना और Q ये जो है बिंदु है, क्या है, बिंदु है। ठीक है, और क्या पूछा क्वेश्चन में, तथा लिखेंगे P और Q बिंदु है ना, बिंदु की, चलिए अच्छा से लिख लेते हैं, बिंदु की बीच की दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक। ओके प्यारे बच्चों, 10 मात्रक। क्या निकालना है, y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए। y अक्ष का मान मीन्स क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, y का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में यही है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, देख सकते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, पी क्यू बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है ना, क्या निकालेंगे, पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ हम लोग का, 10। यहाँ से हम लोग पी क्यू क्या निकालेंगे, वही x2 - x1 से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, दिया हुआ इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, इक्वल टू हम लोग का 10 दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में। ठीक है, क्या होता है देखिए, यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू के बीच की दूरी बराबर 10, तो पी क्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, दूरी सूत्र लिख भी सकते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए पी बिंदु ये क्या है, ठीक है 2 और 3 है, और यहाँ पर 10 y, तो क्या होगा, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ठीक है, पहला वाला x1 y1, दूसरा x2 y2, तो x2 क्या है हम लोग का 10 है, माइनस क्या है y2 क्या है, सॉरी x1 क्या है 2 है, लिख दिए। ठीक है, y2 क्या है y है, माइनस है माइनस दिए, और यहाँ पे क्या है देखिए y1 क्या है -3 है, तो माइनस यहाँ पर था, माइनस क्या आएगा प्लस का 3 स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस वैल्यू पुट करना और आंसर लाना। ठीक है प्यारे, बता दीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर हम दोनों साइड वर्क करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या मेरा अंडर रूट हट जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ वो अंडर रूट हटाएंगे तभी तो हम लोग y का वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोग किए थे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ। ओके प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आप ध्यान दो। ठीक है, 8 स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए 8 स्क्वायर प्लस ये हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सिंपल, 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पूरा आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू यहाँ जाएगा 100। ओके बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या निकाल, देखिए सजा लेते हैं इसको, y स्क्वायर प्लस 6y और ये हो जाएगा देखिए प्लस 9 प्लस 64, इसको इधर लेकर आते हैं 100 इक्वल टू 0। ओके पहले जाते जी। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये माइनस क्या हुआ देख लेते हैं हम लोग, ये 64 में आगे इसको जोड़ेंगे दोनों प्लस में, 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। 73 में अगर हम लोग क्या घटाते हैं 100, तो क्या हो जाएगा माइनस का 70 या 27 है ना। देखिए 100 में 9 4 13, 73 यहाँ जाएगा 7 और 9 में से माइनस का 27 इक्वल टू 0। आप उसी तरह से आगे करो जिस तरह से हम लोग कर लो। यहाँ पर क्या हम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या है 1 है, इसका क्या है 27 दिया हुआ है। ठीक है, ए और सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और यहाँ पर क्या है 27 और ठीक है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 को वैसे दो भाग में बांटना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा और दोनों को प्लस माइनस करके मेरा 6 आएगा। ठीक है, तो 27 को 9 3 कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं। करो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 माइनस का 3 माइनस 27 इक्वल टू 0 हो सकता है प्यारों, हाँ या ना। देखिए 9 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा 6, y का तो y हो गया। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। आप क्या करते थे प्यारों, इसको क्या करते थे, इसमें कॉमन लेते थे। ओके प्यारे बच्चों, जिन विद्यार्थी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही प्यारे बच्चों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, इसके पहले के सेशन मैंने बहुत सारे
जो है चैप्टर शायद 3-4 चैप्टर हम लोगों ने देखा है बेहतर से प्यारे बच्चों। तो ये अगर द्विघात समीकरण आप लोगों ने बेहतर से देखा होगा मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके प्यारे बच्चों, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान है किस तरह से हम उसको निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो आप उससे नम्र निवेदन प्यारे विद्यार्थी जो विद्यार्थी नए हैं, प्लीज़ आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर। आप सर्च कीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका सारा प्ले लिस्ट आ जाएगा और प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। आप लोग प्लीज़ जाकर के विजिट करिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या हमको आंसर निकलता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान लिखिएगा हमको, देखिए यहाँ से ध्यान देगा, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी है, तो वाई जाएगा कॉमन, तो वाई प्लस का 9 बचेगा, माइनस है -3 ले लें, तो वाई प्लस का यहाँ पर भी 9 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए यहाँ और यहाँ हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जाकर आपका समझिए क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको जो सेम है एक साथ लेते हैं, एक तो कॉमन लेते हैं और जो बच गया उसको एक साथ लिखते हैं इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जब वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और जब y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं y का वैल्यू क्या निकलेगा -9 और यहाँ से y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, y का वैल्यू मिल रहा है 3। आप लोग सोच रहे हैं ये कौन सा, ये वाला क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये और का साइन होता है। ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग या भी लिख सकते हैं, या भी करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे साइन दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से हम लोग निकला y इसका मान क्या हो गया, y का वैल्यू नहीं लिख सकते, y इसका मान हमको मिल गया, क्या निकल गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू -9 और माइनस क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो y का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों, y का मान आएगा हमको हम लोग का क्या आएगा प्यारे बता दीजिए। ठीक है, -9 और क्या हो जाएगा प्लस का 3। ओके प्यारे बच्चों, प्लस का 3 हो जाएगा। ओके प्यारे बता दीजिए होगा, तो y का मान हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू -9 और 3, बस यही हम लोग आंसर आ गया। ओके प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करना प्यारे बच्चों। इस तरह से सिस्टमेटिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जो दिया है वो लिख लेंगे, जो निकालना है वो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर है हम लोग आंसर लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको 8 प्रश्न 8 संख्या में आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं और प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, उसके बाद में आपका सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसके साथ में प्रश्न 7.1 पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। x और y के ऐसे मान संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से क्या समदूरस्थ है। एकदम एग्जैक्ट जो है प्रश्न संख्या 7 के जैसा है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं सेल्फ। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे क्या है, अनुमान लिए लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका वैल्यू ना दिया नहीं दिया, तो अनुमान लेंगे। यहाँ पर p, इसको q और इसको r। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। मैं यहाँ p q को बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो रिलेट कर पाए और आसानी से हर चीज़ हो पाए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो p क्या हम लोग का 3 6 है, q का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ x y और r क्या है, r का -3 और 4। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर वही चीज़ बताना है। ठीक है, q से p की दूरी और q से r की दूरी क्या है, दोनों समान है, q p बराबर q r है। ये हम लोग को क्या करना है, क्या करना है हम लोग को कर करके क्या करना है, हम लोग का x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, x और y का वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, x और वैल्यू का x और y का ऐसे संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। x और y का मान जो भी इक्वेशन बनेगा, x और y का मिला हुआ इक्वेशन बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, बिंदु x y बिंदु 3 x और -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है, से जो है समदूरस्थ। जो क्वेश्चन है वही हम लोग लिखेंगे, कोई अलग से कुछ चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। दूरस्थ है तो पूछ रहा x और y का संबंध क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे बच्चों, दूरी सूत्र से। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग का, q p बराबर क्या लिखेंगे, q r। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सेम टू सेम करेंगे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ सिंपल हम करेंगे। क्या है देखिए, यह है x2 y2, यह x1 y1 और ये भी क्या है x2 y2। ठीक है, इसी से कंपेरिजन करना है, इस चीज़ की दूरी और इस चीज़ की दूरी। ठीक है, तो हमेशा x1 y1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यों देखना है, इसको करें। देखिए x2 क्या है 3 और x1 क्या है x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है y का स्क्वायर। इधर भी करेंगे सेम। अब इसको इससे देखेंगे, -3 - x प्लस 4 - y का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट करने के लिए। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या है, वर्ग करने पर वर्ग
करने पर, ठीक है। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ओके प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो एक्स वंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए माइनस बी का सभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पुट करें, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू करके प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या 3 हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक साथ रख लेते हैं, प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, ठीक है। इसको हमने किया, अब इसको करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, चलिए इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर में नीचे जो भी लिखा हूँ इसके बराबर में, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब प्लस क्या है, बीच में प्लस था, प्लस दे दिए, इसको एक साथ रख देते हैं, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है। आगे इसको मैंने माइनस बी के और इसका पता होगा, फिर इसको भी तोड़ा, फिर इसको भी तोड़ा, फिर इसको भी तोड़ा, जस्ट इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए आप 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ब्रैकेट्स बाहर निकालते हैं, इसको भी करते हैं प्लस का 6 सॉरी 36 हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12y इक्वल टू, इसको लिखें 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 6x प्लस इसको लिखते हैं 16, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस का क्या होगा 8y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कहाँ से है, इक्वल टू बराबर था ना, ठीक है। अब यहाँ से लिखे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर से कैंसिल माइनस 1 से कैंसिल प्लस माइनस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ प्यारे बच्चों, आपको शायद यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल प्लस माइनस, ठीक है। अब कुछ और कैंसिल समझता देखिए वाई का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या बचा हम लोग, जो बचा यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 6x बचा, यहाँ पर एक साथ अरेंज कर लेते हैं, माइनस का 12y बचा और प्लस 36, इधर जो भी बचा इधर लिखाते हैं, देखिए माइनस 6x माइनस 16 और प्लस 8y हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए एक साथ लिखते हैं, वाई एक साथ लिखते हैं, ठीक है। इसके यहाँ देखिए यहाँ माइनस 6 है, यहाँ पर भी माइनस 6 है, तो माइनस का 12x हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस 12 है वाई और यहाँ पर 8 है, तो क्या होगा माइनस का 4y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 है और यहाँ पर क्या है माइनस क्या 16 है, यहाँ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 26 सॉरी 20 हो जाएगा 20, देखिए इसमें से ये घटेगा 36 में से 16 रहेगा, क्या 0 20 हो जाएगा, ठीक है इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट करके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है तो क्या हम लोग सही कर रहे हो बच्चों। ठीक है कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉमन लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या हम लोग कॉमन लेते हैं दीजिए, यहाँ पर देखिए इसमें 4 चुका है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 को कॉमन लेते हैं, क्या कहते हैं 4 को कॉमन लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3x माइनस वाई, यहाँ जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा आपका प्लस का क्या हो जाएगा 5, ओके बच्चों इसको टू 0, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, क्या है प्लस हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस 4 ले लेते हैं कॉमन -4, तो यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ले सकते हैं बच्चों, नहीं अगर नहीं विश्वास तो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, -4 प्लस 3 माइनस का 12x -4 माइनस प्लस वाई माइनस 4y माइनस माइनस प्लस का 20, ठीक है। यहाँ माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमको मिलेगा 3x प्लस वाई माइनस 5, इसका ठीक है, इसको इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग क्या मिला, हमको समान मिला, ओके बच्चों। यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है 3x प्लस वाई इसका क्या होगा 5, ये हम लोग क्या होगा सर चल जाती थी। हम लोग क्या बताना था, संबंध बताना था, हम लोग संबंध मिल चुका है, लिख सकते आता x और y के बीच का संबंध क्या है 3x प्लस वाई इसका 5, बस इतना ही करना चाहिए हम लोग को, ऐसा मिल चुका है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं बच्चों, क्लास वाली 7.1 पूरी तरह से समझा, पूरी तरह से आपको सबको बार-बार करके समझने का प्रयास किया बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें आपको समझ में आ गई है, जिनको भी अगर नहीं समझ में प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज दोबारा आपको वीडियो देखकर सभी चीजों को बेहतर से और समझ सकते हैं बच्चों। प्रैक्टिस शुरू कर देंगे बच्चों, जितना भी सेशन कराएंगे आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उनके प्रैक्टिस नहीं करने से सभी चीजें धीरे-धीरे होते चल जाएगा, ओके बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं जहाँ भी खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हर चीज को रिवीजन करते रहिए बच्चों। चलिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू।
13 प्रश्न करना होता है बच्चों, ठीक है। ये 7 और 8 को मिलाकर के बनाया होता है बच्चों, ठीक है। और आप लोग से एक बात नहीं करो बच्चों, अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ चीज़ आपको पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर सही से साफ साफ नहीं दिख पा रही बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग एडवांस जो फीचर है उसको बना करके आप 10.10 20 करके आप लोग बेहतर से देख पाइएगा बच्चों। साथ ही साथ जो है आप लोग स्पीड अगर स्लो लगती है तो स्पीड को बढ़ाकर भी आप लोग वीडियो को वॉच करके चीज़ें समझ सकते हैं, जो आप डिपेंड करता है, आपको क्या करते थे, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हैं बच्चों, तो वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। ओके प्यारे, चलिए प्रश्न क्या 9 को देखते हैं, इसके बाद हम लोग 10 को देखेंगे, उसके बाद 9 का सेशन हम लोग एंड करेंगे। ओके बच्चों, चलिए क्या क्वेश्चन करा, यदि Q01 बिंदु P 5-3 और R X6 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो X का मान भी ज्ञात करना, साथ साथ दूरियां ज्ञात करना, QR बराबर PR QR सॉरी यानी QR और PR का ज्ञात करना है। QR और PR का दूरी भी क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है और उसे समदूरस्थ बताया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, P मान लीजिए एक पॉइंट, यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है R है। इसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, देखिए 5, साफ साफ नाम भी मेंशन है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है X6। तो क्या बच्चों क्लियर है, क्या करना है हम लोग को, X का मान ज्ञात करना है, ठीक है। X का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आगे तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे, दिया है कि जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है कि Q01 बिंदुओं P3 और R X6 से क्या है, समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो क्या निकालना है, X का मान निकालना है और साथ में दूरी बताना है, QR इक्वल टू क्या होगा और क्या है, PR इक्वल टू क्या होगा। इसका मान बताना है, QR का भी मान बताना है और PR का भी मान हम लोग को क्या करना बताना है, ठीक है। तो आगे हम लोग X का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है, क्या कर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। PQ सॉरी यहाँ से यहाँ QP ये क्या बराबर है, और ये बराबर है, ठीक है। Q से इसका दूरी, Q से इसका दूरी बराबर है, यहाँ से QP बराबर QR अगर निकालते तो इससे X का वैल्यू निकल जाएगा, तो चलिए लिखेंगे हम लोग दूरी सूत्र से क्या होता है QP बराबर QR, ठीक है। चलिए X का वैल्यू निकालेंगे, हम ये करेंगे, इसका लिखेंगे X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभी वही करेंगे X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा X2 Y2 X1 Y1, ये भी X2 Y2 हो जाएगा, ठीक है। इससे कंपेरिजन करना, इसलिए हमेशा X1 Y1 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा तो, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या करना है, QP का इसको इसको करना है, ठीक है। तो X2 क्या है, ध्यान पूर्वक वैल्यू कीजिएगा बच्चों, ठीक है। X2 क्या होगा 5 है, 5 लिखिए, X1 क्या है माइनस का 0, ठीक है, प्लस Y2 क्या है, Y2 है आपका -3 और Y1 क्या है -1 हो जाएगा, सेम इतना करेंगे हम लोग। X2 क्या है बच्चों, ठीक है, X2 क्या है X है माइनस X1 0 स्क्वायर प्लस Y2 क्या है 6 है माइनस 1 स्क्वायर, ओके बच्चों, हो गया यहाँ से। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ओके बच्चों। यहाँ से हो जाएगा X का स्क्वायर आएगा प्लस 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इसको अंडर रूट करने के लिए दोनों तरफ वर्क करने पर तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे बच्चों, वर्क करने पर। अगर वर्क नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट हटेगा तभी तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16, मैंने राइट कर दिया बच्चों, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 25, ठीक है। ये 25 ये 25 कैंसिल, यहाँ से x स्क्वायर क्या हो गया 16, तो यहाँ से हम लोग का x का मान आएगा अंडर रूट का 16 प्लस माइनस का 4। x का वैल्यू जो हमने बताया, ये जो x का वैल्यू है ये हमारा क्या है प्लस का 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा, प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 होगा। इस तरह से x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम लिख देंगे, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 आंसर, ओके बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर क्या है प्लस माइनस 4, ये क्या हो गया हम लोग का एक आंसर मिल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिल चुका। हम लोग क्या निकाला QR का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस, हम लोग Q से R और QR और PR का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो हम लोग बारी करके निकालते हैं, चलिए हम निकालते हैं दूसरी सूत्र क्या निकालें QR का QR, ठीक है, इसको हम निकालते हैं, ठीक है। X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। QR और क्या क्वेश्चन है, QR और PR है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। QR और PR है, QR और PR,
चलिए क्यू आर निकालते हैं बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा x2 माइनस 1, x2 क्या है x है, तो ऐसे क्या लिखेंगे बच्चों क्यू आर ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 4, ठीक है माइनस का 4, यहाँ क्या लेंगे x का क्या लेंगे माइनस का 4 लेंगे, ठीक है x का क्या लेंगे माइनस का 4, ठीक है माइनस क्या है माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 देखिए 6 है, y1 क्या है 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों यहाँ से हम निकालने की जरूरत है, देखिए माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 25, ठीक है यहाँ से अंडर का 41, ठीक है यहाँ से क्यू आर स्क्वायर क्या निकल गया क्यू आर का निकल गया 41 अंडर का 41, ठीक है बच्चों हम लोग को मिल गया आंसर। ओके बता दीजिए अब हम क्या निकालें पी आर निकालें, पी से आर, ठीक है पी से आर निकालें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या निकालें, ठीक है क्यू आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है प्लस में माइनस में, ठीक है जो हम क्यू आर भी निकाल रहे हैं यहाँ पर प्लस में माइनस तक निकाल सकते हैं, लेकिन क्यू आर में जब प्लस माइनस का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, इसलिए हम एक बार प्लस या माइनस निकाल सकते हैं सेम ही वैल्यू आएगा, इसलिए हम एक बार की। लेकिन पी आर में क्या करेंगे एक बार एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे और एक बार एक्स का वैल्यू -4 रखेंगे, तब हम लोग को निकालना होगा, ठीक है बच्चों। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे, पी आर की दूरी कितनी है, ठीक है बच्चों। चलिए ओके बच्चों, चलिए हम लोग निकालते हैं पी आर का दूरी, ठीक है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है बच्चों, थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालेंगे हल करें तो पी आर की दूरी निकालना, दूरी फॉर्मूला से पी आर तो ठीक है क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है हाँ जब जहाँ पर क्या लिखेंगे x = -4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है क्या हम लोग करता है यहाँ पर आपको देखिएगा, ठीक है तो ये है पी आर निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा पी आर का वैल्यू जो है पी का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और आर का वैल्यू x2 y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग x2 मीन्स क्या होगा x का वैल्यू हम क्या लेंगे -4 या -4 तो -4 हो गया, माइनस x1 क्या होगा x1 हो गया 5 तो ये 5 ठीक है बच्चों प्लस y2 ध्यान दिए यहाँ पर ध्यान देकर बच्चों किस तरह से मैं वैल्यू कर रहा हूँ इसको और इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है तो ये x1 y1 हो जाएगा इसका वैल्यू और ये हो जाएगा x2 y2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना पहले हम लोग -4 लिए हैं इसका वैल्यू, इसके बाद प्लस लेके हम लोग सोल्व करना होगा, ठीक है ताकि -4 लेके करना है, ठीक है आप ध्यान दीजिए y2 क्या है y2 हो गया 6 अब y1 क्या है माइनस था माइनस 3 तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ओके बच्चों। तो इसलिए इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है यहाँ हो गया -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है सिर्फ 9 यहाँ क्या हो जाएगा अंडर का 81 प्लस का 81, यही बताओ बच्चों क्या हम सही कर रहे थे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, क्या हम लोग वैल्यू सही पुट किया बच्चों, क्या हम लोगों ने वैल्यू सही पुट किया है, क्या हम लोग वैल्यू सही पुट किया बच्चों सही हम लोग का यहाँ से हम क्या निकाल बच्चों देखिए 2 और एक क्या हो रहा है आपने 16 एक है 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2 को जोड़ दिया तो क्या होगा 162 को क्या हम लोग तोड़ सकते हैं तो आप लोग देखिएगा 162 को क्या हम तोड़ सकते हैं, जैसे इसको आप से कीजिएगा आप लोग, ठीक है 2 से कितना हो जाएगा 2 से आप जाएगा 8 टाइम्स में चलिए ऐसे नहीं तोड़ते हैं इस तरह से तोड़ते हैं 2 से 8 1 3 से 27 3 से 9 3 से 3 यहाँ देखिए 1 2 3 का पेड़ बना, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 यहाँ से ये और ये निकल जाएगा यहाँ आएगा 3 3 चलिए और भी सिंपल करते हैं हम लोग 3 और 3 अंडर का 2 9√2, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ का वैल्यू क्या आएगा यहाँ का वैल्यू हम क्या निकल गया 9√2, ठीक है ये आ गया कितना इकाई हम लिख देंगे, ठीक है ये कैंसर आ गया बच्चों, ठीक है ये भी क्या लिखेंगे यहाँ पर भी इकाई हम लोग लिख देंगे, ठीक है क्योंकि दूरी हमसे इकाई में या मात्रा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जहाँ पर हम क्या इसका वैल्यू -4 करते हैं हम अगेन निकालेंगे पुनः पी आर इक्वल टू फॉर्मूला के साथ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे जहाँ x बराबर प्लस का 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करूँगा, सिर्फ यही चीज करना खाली +4 कर देना है, ठीक है सेम ऊपर आप लोग उतार सकते हैं कुछ नहीं करना था, ठीक है क्योंकि सेम इसी जैसा खाली यहाँ पर x का -4 करते यहाँ +4 करना, बाकी सब चीज़ें मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ से हमको मिला क्या 1 प्लस का 81, ठीक है 1 प्लस 81 क्या आएगा बच्चों 1 प्लस 81 तो हो गया अंडर का 82, इसे लिखेंगे पी यहाँ पर क्या होगा अंडर का 82 इकाई, ठीक है बच्चों ये हम लोग क्या होगा आंसर आ गया, ओके बच्चों। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था पूरा सॉल्व करना था क्वेश्चन बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग चीज़ें समझ पे आ रहा जी, ठीक है। तो ऐसे दिया तो हमने लिखा जो अनुसार हमने समझा किस तरह से क्या निकाला है, उसके बाद मैंने करके जो क्वेश्चन था उसका समूह जितना से समझने का प्रयास करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 3 के साथ आपका सेशन हम लोग इधर से कंप्लीट करेंगे, ओके प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं।